अगर आप अपने लिविंग रूम या फिर बेडरूम के लिए एक बास्ट 55 इंच की बजट फ्रेंडली टीवी खरीदना चाहते हैं तो फिर आज का ये जो वीडियो है वो केवल और केवल आप ही के लिए है, क्योंकि दोस्तों हमने खरीदी है फ्लिपकार्ट से iFalcon की 55 इंच एलईडी पैनल टीवी। और आज के इस वीडियो में इस टीवी की हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे इसके एक एक फीचर्स, वीडियो क्वालिटी और परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। iFalcon की टीवी की अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीवीज के पैनल की साइज इंच में आती है, जैसे कि 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच। ऐसे में आपको अपने बेडरूम या फिर लिविंग रूम के लिए कितने इंच साइज के पैनल की टीवी खरीदना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीवी देखने का डिस्टेंस आपने जहां पर भी टीवी को इंस्टॉल कराया है वहां से कितना दूर है। दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, जहां पर आपकी सिटिंग डिस्टेंस के हिसाब से टीवी के पैनल की साइज इंच में दी है। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने लिए एक सही इंच साइज के पैनल की टीवी को चूज करें। अब हम iFalcon की इस 55 इंच टीवी को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद टीवी के साथ में हमें यूजर मैनुअल बुक, वारंटी कार्ड, रिमोट कंट्रोल, पावर केबल और टेबल टॉप इंस्टॉलेशन के लिए स्टैंड बिल्कुल फ्री मिला है। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो उसकी जो भी एसेसरीज हैं उसके चार्जेस आपको टेक्नीशियन को अलग से पे करने होते हैं, वो आपको फ्री नहीं मिलता। टीवी की अनबॉक्सिंग के बाद बात आती है सेटअप की, और सेटअप प्रोसेस काफी इजी और आसान है। सारे इंस्ट्रक्शन आपको टीवी पर 1 बाय 1 शो होते हैं। केवल आपको रिमोट कंट्रोल के थ्रू टीवी को इंस्ट्रक्शन देते जाना है, फिर आप सेटअप को काफी इजीली तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। iFalcon के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये TCL का ही एक एसोसिएट ब्रांड है और आपको काफी सारे फीचर TCL की टीवी की तरह ही iFalcon में भी देखने को मिलता है। iFalcon की इस टीवी में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि क्रोम ओएस पर रन होता है, और ये गूगल का अपना एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड टीवी के मुकाबले गूगल टीवी आपको काफी स्मूथ और फास्ट ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। गूगल टीवी के दोस्तों अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही आपको देखने को मिलता है, और वेब ओएस जो कि एलजी के टीवी मिलता है उनके कंपेयर में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा क्वांटिटी में एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। वहीं डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप टीवी को ऑन करेंगे तो जो बूट वाली प्रोसेस है, यानी कि टीवी की जो वॉल आपके सामने आती है, यानी कि यूजर इंटरफेस आपके सामने आता है, उसको लोड होने में गूगल टीवी को थोड़ा सा समय लगता है और करीब से करीब 25 से 35 सेकंड जो है वो टीवी को कंप्लीटली ऑन होने में लगते हैं। तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज आपको गूगल टीवी का ये देखने को मिलता है। iFalcon की इस टीवी की कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे, जिसमें आपको एक EARC पोर्ट मिलता है जिसे कि हम आर्क पोर्ट भी कहते हैं। साथ ही आपको एक USB पोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको एंटीना, सैटेलाइट और लेन के लिए भी ऑप्शंस मिल जाता है। वहीं साउंड ऑडियो क्वालिटी में आपको 24 वॉट आउटपुट स्पीकर्स मिलेंगे, और स्पीकर्स दोस्तों टीवी में टोटल 2 लगे हुए हैं, और ये स्पीकर्स आपकी बेसिक साउंड ऑडियो क्वालिटी की नीड को कंप्लीट कर देता है। लेकिन अगर आप मान के चलें कि थिएटर वाली साउंड ऑडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि उतनी ज्यादा क्रिस्टल और क्लियर साउंड ऑडियो क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको वो क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको अलग से साउंड बार इस टीवी के साथ यूज करना होगा। इस टीवी के रिमोट की बात करें तो TCL की टीवी में जो आपको रिमोट मिलता है वो आपको सेम टू सेम iFalcon में भी देखने को मिलेगा, यानी कि गूगल वॉइस असिस्टेंट का आपको सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही आपको OTT एप्स की हॉटकीज भी मिल जाती है, और ये रिमोट दोस्तों एक ब्लूटूथ रिमोट है। वहीं रैम और रोम की बात करें तो इस टीवी में आपको 2 GB रैम के साथ साथ 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। iFalcon की इस टीवी में जो आपको एलईडी पैनल मिलेगा वो 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है, और रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर 60 हर्ट्ज का मिल जाता है। इस टीवी में आपको मेटालिक बेजल लेस डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि लुक्स के मामले में ये टीवी काफी प्रीमियम है। इसकी जो बेजल है वो साइज में काफी ज्यादा नैरो और छोटी दी गई है, जिसकी वजह से टीवी का लुक्स दोस्तों वाकई में आपको काफी प्रीमियम ही यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो iFalcon की इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन और HDR10 कंटेंट का सपोर्ट मिलता है। अगर आप हाई डायनामिक रेंज के कंटेंट या फिर डॉल्बी विजन के कंटेंट एंजॉय करते हैं, खासकर OTT प्लेटफॉर्म पर, तो ऐसे में ये टीवी दोस्तों वाकई में आपको काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। साथ ही आपको MEMC का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। ओवरऑल आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी इस टीवी से देखने को मिलती है। जो एक्चुअल कलर्स हैं वो आपको काफी शार्प यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और टीवी में दोस्तों AIPQ प्रोसेसर दिया गया है जो कि वाकई में
टीवी के परफॉर्मेंस को भी काफी इनहांस करता है। तो ओवरऑल दोस्तों एक अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको इस टीवी से देखने को मिल जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जैसे कि सोनी की टीवी या फिर एलजी और सैमसंग की टीवी जैसी वीडियो क्वालिटी आपको मिले, उतनी बेहतर तो नहीं मिलेगी, लेकिन बजट के हिसाब से ये टीवी वीडियो क्वालिटी के मामले में उतना ज्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करने वाली है। अगर आपका बजट कम है तो आप वाकई में इस टीवी को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। इस टीवी की कमी के बारे में अगर आपको बताऊं तो कमी केवल यह है कि आपको यूएसबी पोर्ट यहां पर केवल एक ही देखने को मिल रहा है और इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा सॉलिड आपको देखने को नहीं मिलती। भाई वारंटी की बात करें तो ब्रांड की ओर से आपको इस टीवी पर 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है। अगर आप इस टीवी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कम बजट में आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए, तो बिल्कुल आप इस टीवी को अपने लिए कंसिडर करें। और फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 26,990 रुपए। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन iFalcon की 55 इंच एलईडी पैनल 2025 मॉडल के बारे में। iFalcon में आपको 55 इंच के अलावा डिफरेंट साइज के पैनल के टीवी के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और सभी मॉडल की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के व्यू प्रोडक्ट में टैग कर दी है। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।